एनी अदर? यस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान जानता है कि उसकी वजह से किसी का मेजर लॉस हुआ है या उसका भी मेजर लॉस हुआ है जिससे बहुत सारे लोग तो ऊपर लाइफ पे असर पड़ रहा है, तो वो उससे ट्रोमा से कैसे बाहर आ सकता है? ओके, देखो, किसी उसकी वजह से जो मेजर लॉस हुआ है रोहन, वो उसने जानबूझ के, पहले सबसे पहले ये डिपेंड करता है उसने जानबूझ के किया या अनजाने में किया। इफ आई आस्क यू, अनजाने में हुआ है, ओके। अगर अनजाने में हुआ है तो अनजाने में हुई हुई गलती को तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है ना। इसमें पर ऐसे इस केस में मैम जो मेरा फ्रेंड है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा अपने माइंड में डीप जा चुका है कि भाई अब मैं किसी के साथ नहीं आऊंगा, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने किसी से और ज्यादा इंटरेक्ट किया तो उसका और लॉस हो सकता है मेरी वजह से। तो मैं उसको कैसे इस चीज से ओवरकम करूँ? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है रोहन कि उसकी वजह से लॉस क्या हुआ है, इफ यू कैन शेयर। अगर नहीं कर सकते हो, हाँ हाँ बताओ, अगर कर सकते हो तो इट्स ओके। बता देता हूँ। उसकी वजह से उसकी एक फ्रेंड थी, उसने असल में सुसाइड कमिट की। उसके बाद जो उसके पेरेंट्स थे, जो उसके फ्रेंड थी उसने जिसने सुसाइड कमिट किया है, उनका भी डाइवोर्स हो गया और कुछ टाइम बाद जो आंटी थी उनकी भी डेथ हो गई। तो वो सब उसके दिमाग में है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, कि मेरी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हुई। उसकी वजह से उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया है। यस। दे वर इन रिलेशनशिप। यस। ओके। और उसके बाद जब उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया तो डिवोर्स किसका हुआ है? उसके मम्मी पापा का। ओके, इट्स अ रियली अ बिग लॉस। क्योंकि उसके पापा असल में इस लड़की के खिलाफ थे कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको नहीं करना चाहिए। फिर भी उसकी मम्मी उसको थोड़ा सपोर्ट करती थी कि कोई नहीं, बच्ची है, चलो हो जाता है। लेकिन उसके पापा नहीं करते थे और इन सब चीजों को मिला के उस लड़की ने सुसाइड किया और उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको, उनके फादर थे, उनको डाइवोर्स दिया। आपकी वजह से ये हुआ, अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते तो ही नहीं होता। देखो ओके, हाँ हाँ, यस कंटिन्यू। उसके बाद भी कुछ टाइम बाद भी उसकी मम्मी उस चीज को मतलब कवर नहीं कर पाई और उन्होंने भी जैसे तैसे करके उनका भी बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो गई, तो वो भी सडन डेथ केस बन गया था। देखो, आपको अपने फ्रेंड को एक बात समझानी पड़ेगी। उस लड़की ने जो सुसाइड किया था उसका मेजर लास्ट कारण क्या था? क्या वो लड़का उसको परेशान करता था? नहीं मैम, इन रिलेशन लड़का उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। तो उस लड़की ने सुसाइड करा किसकी वजह से, आप ये बताओ। प्रॉब्लम ये है कि उसके जो फादर थे वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते थे। लड़का फिर भी उसके साथ रहना चाहता था, उसकी मम्मी भी सपोर्टिव थी, बट उसके पापा ने कह दिया था कि अगर तू इसके साथ रहेगी तो हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो तेरे को हम यहाँ से ले जाएंगे। ओके, तो एक्चुअली आपको अपने फ्रेंड को ये बात समझानी पड़ेगी कि उस लड़की ने सुसाइड आपकी वजह से नहीं किया, अपने पेरेंट्स की वजह से किया। और अगर कोई भी सुसाइड करता है ना, तो वो वजह तो कोई और बन जाती है कि भाई वो इंसान उसको प्रेशराइज कर रहा था, ये तो एक्चुअली में गिल्ट, तो अगर गिल्ट आना भी चाहिए तो उसके फादर को आना चाहिए, आपके फ्रेंड को नहीं आना चाहिए। ये बात आपको समझानी पड़ेगी। और दूसरी चीज, उस लड़की की खुद की जिम्मेदारी थी, उसका खुद का थॉट प्रोसेस था। जो भी सुसाइड कर रहा है वो भी 50% जिम्मेदार है सुसाइड का। आप अपने फ्रेंड को ये समझाओ, जो इंसान एक्शन ले रहा है चेक नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं, वो अंधा बन के काम कर रहा है, तो वो खुद एक्चुअली इसके लिए जिम्मेदार है। वो लड़की जिसने सुसाइड करी है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल शी हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। एंड क्योंकि उसका इमोशनल क्वेश्चन उस वक्त लो था, तो मेजरली उसके पेरेंट्स उसको डील नहीं कर पाए, तो वहां पे वो उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी चीज, उसकी मदर ने अपने हस्बैंड को दिया क्योंकि हस्बैंड वाज नॉट फ्लेक्सिबल, उसके फादर फ्लेक्सिबल नहीं थे ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स
एंड ड्यू टू स्टिफ थिंकिंग, बहुत ही उनकी थिंकिंग जो थी बहुत स्टिफ थी, एक रिजिड थिंकिंग कर, तो उसको झेल झेल के उसकी मदर ने देखा कि जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं इस आदमी के साथ रह के क्या करूंगी, तो वो उनका अपना डिसीजन था। और उसके बाद यानी कि वो उसमें आपके फ्रेंड की गलती नहीं है, वो फैमिली प्रॉब्लम थी बट पीछे मैम से। वो लड़का ये सोचता है कि अगर मैं ही नहीं होता तो ये फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं होती। आप उसको एक बात बोलो, इस दुनिया में हम आए हैं तो इंटरेक्ट तो करेंगे ना लोगों के साथ। यस मैम। आप नहीं होते तो कोई और होता। ओके मैम, मेरा एक और सवाल है। हम्म, जैसे आपने बताया था कि हेल्पलेसनेस फील होती है, कोई साथ में हम्म, नहीं रहता। हम्म, अगर इस चीज में मैम, एक फ्रेंड है मेरी, असल में उसका ना फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी है, फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है और फ्रेंड सर्कल भी कोई खास है नहीं उसका कि वो हम्म, किसी को अपना ऐसे बोल सके कि हाँ मेरा दोस्त है। तो हम्म, उसकी अभी कंडीशन ये है कि उसको लोग भी आके टॉर्चर कर रहे हैं, एक तरीके से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसको लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैं उसको समझाता भी हूँ, जैसे अभी आपने बताया था कि उसको क्वेश्चन पूछो कि तेरे मरने से कुछ होगा क्या, वो भी यही मेरे हम्म, सामने पुटअप कर दिया कि मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। मैं उससे ये पूछता हूँ कि बता मेरे को कुछ होगा क्या, तो वो मेरे को कह देती है हाँ, जितने लोग मेरे को परेशान करना चाहते हैं वो सब खुश हो जाए, उनको खुशी मिल जाएगी। अच्छा, मैम उसको अच्छा। मैं कैसे ओवरकम करवा सकता हूँ, कुछ समझ आप उनको आप उनको एक बात बोलो कि आप अगर मर के नेगेटिव लोगों को खुश करना चाहते हो, जिनको परेशानी होती है, तो आप ना मर के उन लोगों को खुश कर दो जिन्हें आपके मरने से परेशानी नहीं है। यानी कि अगर आप मर ही जाओगे तो आप खत्म हो, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते हो आप। मैम मैंने सो उसको इट्स ये बोला था। मैम एक्चुअली मैंने उसको ये हाँ, बोला था और वो मेरे को जवाब देती है कि ऐसा कोई इंसान है नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे को बोलते हैं, मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। उसका हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ब्रेकअप भी हुआ था, तो वो इस डिप्रेशन में भी मेरे साथ कोई है ही नहीं। तो उसको वो वही बात है कि वो नेगेटिव बातें बोल रही हैं उनको। आपको एक प्रोफेशनल हेल्प दिलानी पड़ेगी, जो प्रोफेशनली वो हेल्प लें। अगर वो अकेले रहती हैं या किसी के साथ रहती हैं? फैमिली में रहते फैमिली में रहती हैं, तो आप उनके फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो। हैं। मैम नहीं, फैमिली मेंबर से अगर बात करने जाऊंगा तो उसके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम नैरो माइंडेड नहीं बन। ओके, तो आप उस लड़की को बोलो कि अगर तुम्हें बहादुरी दिखानी है तो आप अपनी लाइफ को लोगों के लिए डिवोट कर दो। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप इसलिए मर रहे हो ना क्योंकि आप कुछ नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को सोशल कॉज में लगा दो। आप एक ऐसा कॉज लो अपनी लाइफ में, एक ऐसा काम करो जिससे लोगों की भलाई हो। जैसे कि आप मरना चाहते हो, बाकी लोग भी आपकी तरह इस दुनिया में मरने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आप उनको बचाओ। आप अपनी लाइफ में एक मिशन लो। अगर आप अपनी लाइफ में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है, पर्सनल अचीवमेंट्स जिन्हें मैं कहती हूँ लाइक मनी, लव, इमोशन, सपोर्ट, ये नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे लोगों के लिए वो सपोर्ट बनो। आप उन्हें ये बोलो कि मर के तो आप सिर्फ नेगेटिव लोगों को खुश करोगे। अगर आप नहीं मरोगे, अगर आप जिंदा रहोगे तो आप किसी और को हेल्प करने का कारण बनो। बहादुरी दूसरों का हेल्प करने में, मरने में कोई बहादुरी नहीं है। आप उन्हें ये बात बोल सकते हो। तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन था यस। कि अगर कोई इंसान अपने आप को किसी और से या लोगों से कंपेयर करना शुरू करता है और अपने आप को कहीं कम और कहीं ज्यादा पाता है, तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप डिप्रेशन में आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। आप हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट देखते हो। आपको लगता है कि भाई सबके पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। हर इंसान इस दुनिया में ना अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपको नहीं पता कि जिन लोगों को आप जो आपको दूर से खुश दिख रहे हैं वो अंदर से कितने खाली हैं। तो हमें ये इन्हें बोलते हैं थॉट एरर्स। ठीक है, इरोटिक थॉट्स जो होती है हमारी, थॉट यस मैम। एरर्स होते हैं। हमें अपने थॉट्स पे काम करना जरूरी है। आज से आप लोगों को सबको अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए कि जो आप ये एक तो ये आपने जो 2-3 बातें बताई, आपका फ्रेंड सोचता है मेरी वजह से हो गया। अरे इस दुनिया में वो पैदा हुई थी, अपने फैमिली से आई है, फैमिली मेंबर ने उसको इतना टॉर्चर नहीं समझे। उसके पेरेंट्स इसकी भलाई करना चाहते थे पर ये नहीं समझे कि बुराई हो रही है। अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है। आप इस दुनिया में अपनी डेस्टिनी लेकर आए हो। आपको
आप अपने कर्म भी करते हो, आप अपने कर्म से भी तो चीजें मिलती हैं और जाती हैं। आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो कि मैं बस मरना आपको सोल्यूशन लग रहा है। तो वो एक तो आप ये थॉट एरर है आपके फ्रेंड का कि मेरी वजह से हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जिसकी जिंदगी में जितना दुख आना है वो झेलेगा ही। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबको फेस करना है, फेस करने की हिम्मत लानी चाहिए। दूसरा आपकी जो सेकंड फ्रेंड है कि मैं उन कितना थॉट एरर कितना बड़ा है उसको कि मैं दूसरों के लिए मर जाती हूँ तो सब खुश हो जाएंगे। और कितने दिन के लिए खुश होंगे? उससे पूछो हाउ मेनी डेज, हाउ लॉन्ग दे विल बी हैप्पी। और ऐसी इसकी क्या और इसकी क्या गारंटी है कि वही लोग किसी और को मरने के लिए मजबूर नहीं करेंगे? तुम्हारी तरह अगर थिंकर कोई और होगा कि भाई मैं उनको खुश करने के लिए, हो सकता है उनके वही लोगों वो लोग औरों को भी दुख देते हो कि भाई मैं भी मर जाती हूँ। तो क्या आप उन लोगों को उनके लिए मरना चाहते हो जो सबको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या आप उनके लिए जीना चाहते हो जो उनसे उनको बचाओ, जो मरने के लिए तैयार खड़े हैं? So these are the thought errors which definitely brings depression. थैंक यू मैम। Welcome. Next. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मिस वरिंदर ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक सो वो इग्नोर्ड हो गया। रियली सॉरी मिस वरिंदर। एक मिनट। Yeah. तो मैम क्वेश्चन कुछ, सॉरी मुझे डिस्प्ले, वरिंदर मैम आप खुद कर सकती हैं इसको, आप खुद बोल सकते हैं एक बार? माइक ऑन करना पड़ेगा इनको अपना। हाँ जी। Yes, Virender. Yeah. Yes. Ma'am, my question was that are the sensitive and emotional people one of the risk groups for this? Sorry. Ma'am, जो इमोशनल एंड सेंसिटिव बच्चे हैं या पीपल हैं कि मतलब वो हम उनको एक रिस्क ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं इस चीज के लिए? Yes, कर सकते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं, जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो डेफिनेटली इस रिस्क में जरूर होते हैं, कर सकते हैं आप। And okay, welcome. Anybody else? मैम मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, एक फ्रेंड से रिलेटेड है। तो मैम मेरा स्कूल में Yes. बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मतलब मैम उसका नाम लूंगा, आप उसे रिलेटेड भी एक्स। तो मैम वो ना थोड़ा मैम सेंसिटिव टाइप का है। तो मैम वो किसी गर्ल को लाइक करता था, तो मतलब थोड़ा सा वो लाइक करता था, तो उसने उसके लिए काफी कुछ किया, लाइक गिफ्ट्स वगैरह अरेंज करता रहा। मुझे उस लड़की के बारे में इतना कुछ पता नहीं, बट जो मेरा ओपिनियन था कि वो लड़की थोड़ी सी बुद्धू टाइप की थी, उसे समझ में आता था रिलेशनशिप कैसा क्या करना है। तो वो उसे ऐसा मतलब कहते हैं ना कि वो उसको करती रही कि एज अ फ्रेंड हूँ ये वो फ्रेंड, बट वो उसे बहुत ट्रॉमा में ले गया। अब एज अ फ्रेंड हमने उसे छेड़ा, तो मतलब मजे में ले जाने की बजाय वो काफी हद तक उसे मतलब बताएं कि मैं उसे क्या एक मतलब एडवाइस करूं कि वो थोड़ा सा चीज को निकाले अपने दिमाग से, बिकॉज उसका फ्यूचर आगे है। तो फ्यूचर को उस लड़की के लिए रुइन करना मुझे समझदारी नहीं लगती। आडी, मुझे आपकी आधी बात सुनाई ही नहीं दी सॉरी because मैम, of laughter. सॉरी मैम, पता नहीं कौन था इतने हंस पड़ा। तो मैम बात ऐसी है कि मैम वो It's ना okay. उस रिलेशनशिप का जो मेमोरीज थी हालांकि काफी पुरानी है, बट उससे काफी ज्यादा ले गया दिल पे। हम एज अ फ्रेंड कई मजाक भी करते हैं, तो वो ऐसा मजाक लेने की जगह बहुत सीरियसली ले जाता है। तो जैसे होता है ना देवदास टाइप बन जाता है वो बीच बीच में। तो मैं आप थोड़ा मुझे बताइए मैं उसे क्या करूँ, कैसे समझाऊं कि इस चीज से बाहर निकले, जस्ट बिकॉज उसका फ्यूचर आ गया उससे वो खराब ना करे अपने फ्यूचर को, क्योंकि वो एक मेमोरी थी, एक पार्ट था लाइफ का जो जा चुका है। वो लड़की इसको लाइक करती थी? मैम वही, तब मैम समझ नहीं आया कभी जैसे, तब जितना टाइम उसको देखा मैं। सॉरी अच्छा, वो लड़की इसको लाइक नहीं करती थी बेसिकली? मैम, मतलब वो मैम पता उसके नहीं, साथ मतलब वैसे ही पता नहीं है, वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज सी रहती थी। मतलब उसे ये लड़की को ही नहीं पता था वो लाइक करती है कि नहीं करती? हाँ जी मैम। ओके। और आपका फ्रेंड उस पे इतना डेडिकेशन शो कर रहा था? हाँ मैम उसे समझाया कि थोड़ा सुधर जा, बट वो समझ नहीं रहा था इस बात को। ओके। कितना टाइम हो गया? मैम अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को, आई थिंक नहीं 6 to 8 मंथ्स। अभी वो लड़की कैसी है? मैम वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, जस्ट बिकॉज हमारी हाई हेलो थी, क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड थी उसकी।
अच्छा नहीं, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता चल जाता है ना कि आजकल वो क्या कर रही है, कहाँ पे है, मैम मे भी अपने कुछ पता कॉलेज चल में जाता है ना। होगी, पढ़ाई वगैरह कर रही होगी या घर बैठ के आराम कर रही होगी मे बी। तो आप अपने फ्रेंड से पूछो क्या वो भी मतलब अगर वो देवदास बन गया तो क्या वो भी पारो है, पारो बनी हुई है क्या वो? मैम नो आइडिया। पहले मैम पहले पूछूंगा चेक उससे। कर लो एक तरीके। मैम एक्चुअली वो जरा जरा सी बात पे टची हो जाता है तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है बाद में उससे। नहीं तो उसको समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप उससे ये पूछो कि आप जिस लड़की को लाइक करते थे, अगर आप उसके लिए देवदास वाली जिंदगी जी रहे हो तो क्या वो लड़की पारो वाली जिंदगी जी रही है अभी? मैम मुझे लगता तो नहीं है। तो आप उसे बोलो कि अगर आप देवदास तभी बनोगे जब वो लड़की पारो बनेगी। जी मैम। देखो, लव इज टू साइडेड, राइट? ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप में भी टू साइडेड होना चाहिए। अगर वो देवदास है तो उसे भी पारो बनना पड़ेगा। जी मैम। ठीक है। और उसको आप अपने फ्रेंड को जनरली ये बोलो कि आप इस दुनिया में अपने इमोशंस और अपने लव, अपनी फीलिंग्स एक ऐसी जगह पे क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब आज हम लोग इतने, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को इतना डिग्रेड करते हैं कि हमें अपने इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यस मैम। हमें उस दूसरों के लिए ही मरना है। हमें अपने अपने आप को नहीं देखना कि हम भी शायद सफर कर रहे हैं, हम भी लो हो रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। जो इंसान, मैं आपके फ्रेंड को एक बात बोलती हूँ, जो भी आपका फ्रेंड है, अगर आपका फ्रेंड अपने आप को खुश नहीं रख सकता ना तो उसको बोलो दोबारा रिलेशनशिप में मत जाइए, किसी को भी खुश नहीं रख सकता। पॉइंट है मैम। पहले अपने आप को खुश रख। अगर तू खुश होगा ना तब कोई और खुश होगा। ऐसे दूसरों के लिए डेडिकेशन देता रहेगा ना, अपने लिए क्या करा तूने? और एक चीज और एडी, आप अपने फ्रेंड को का मजाक मत बनाया करो प्लीज, उसकी फीलिंग्स का। दीज आर वेरी पर्सनल। अपॉलजीज मैम। तो आप लोगों को उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत पर्सनल होती हैं और बहुत, अगर वो आपका फ्रेंड इंट्रोवर्ट है ना तो वो बहुत सीरियसली लेता होगा अपनी फीलिंग्स को। बट उसको आप ना एक प्रैक्टिकल थॉट्स दो। क्या वो अपनी लाइफ में अभी पारो बनी हुई है? क्या वो भी तेरे लिए मर रही है, वो आगे बढ़ चुकी है, या तूने यही रहना है? और अपने लिए क्या करे? अगर तू खुद ही खुश नहीं है तो तू दूसरों को भी खुश नहीं रखेगा। सेकंड पारो तू तैयार कर देगा तू दूसरे रिलेशनशिप में। जब सेकंड टाइम तू देवदास बन जाएगा, वो पारो आगे निकल जाएगी, तू देवदास ही बना रह जाएगा। तो यू हैव टू स्पीक सम प्रैक्टिकल थिंग्स टू योर फ्रेंड। ओके मैम। एनीबडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो मैम। यस, सुप्रीमा। सुप्रतिमा बैनर्जी। Yes, मैम मैं अपनी बेटी के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। शी इज 20 प्लस। ओके। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ज्यादा सोना पसंद करते हैं और अकेले में रहना पसंद करते हैं, जैसे खिड़की दरवाजा बंद करके। तो ज्यादातर मेरी बेटी 2 साल करीब होने को है ऐसे ही कर रही है। मतलब वो घर में खिड़की दरवाजा सब बंद करके मोबाइल पे गाना सुनना या लेट ड्राइवर मैंने रात तक जाग जाग के मोबाइल करना, वो फिल्म देखना मोबाइल पे। लेकिन सुबह 10 बजे से पहले उठती नहीं है, वो भी बहुत डांटने के बाद। और काफी मतलब वैसे इंट्रोवर्ट भी नहीं है, लेकिन जब दोस्तों के साथ रहती है या फोन पर दोस्तों के साथ बात करती है तो बहुत मैंने खुश रहती है, घंटों बात करती रहती है और वो भी मैंने हाई हाई वॉल्यूम में, हाई पिच में। तो ऐसा नहीं कि हम लोग से बात नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने से ही करती है। और ज्यादा क्लोज अपने पापा से है, तो पापा ऑफिस से आते हैं तो फिर बैठ जाती है, इधर उधर की बात करते हैं। लेकिन मेरे साथ और मेरी सास रहती है मेरे साथ, तो उनके साथ भी ज्यादा मैंने जरूरत से ज्यादा बात नहीं करती है। मैंने जब जब जरूरत पड़े खाना तो भूख लगती है, बस 2-3 बातें, या कभी कभी मूड होता है तो थोड़ा बहुत बात कर लेती है। तो ये आपको क्या लगता है, कोई डिप्रेशन का कोई चांसेस है इसमें? अभी वो कॉलेज में है, शी इज इन कॉलेज।
शी इज इन फाइनल ईयर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स। तो हाउ शी इज परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस कैसा है उसका? परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है उसका रिजल्ट, मीडियोकर है। लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं है, मैंने बहुत बोलना पड़ता है। राइट फ्रॉम आईसीएसई के टाइम से ही मैं देख रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा उसको बोलना पड़ता है और काफी हद तक चिढ़ भी जाती है पढ़ाई के बारे में ज्यादा बोलने से। लेकिन एम्बिशन बहुत ज्यादा है उसका, काफी एम्बिशियस है कि ये करेंगे वो करेंगे, बाहर जाके हॉस्टल में रहेंगे। हाँ, ये सब तो बहुत मैंने सोचा करती है, लेकिन प्रैक्टिकली शी इज नॉट ट्राइंग टू गेट एनीवेयर इन एनी काइंड ऑफ लाइक, मैंने कोई एडमिशन टेस्ट हो उसके लिए प्रिपरेशन, टेस्ट के लिए जाएगी लेकिन प्रिपरेशन करते समय उसको मन नहीं करता है। बोलते कि मेरा सब वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मुझे सब पता है। ओके ओके, आप ये बताइए कि वो खाना टाइम पे खाती है? हाँ, खाना मतलब उसको ज्यादा जंक फूड पसंद है या घर पे कुछ अच्छा बना दो, तो रोज जैसे रोज दाल सब्जी ये उसको पसंद नहीं। जैसे अक्सर वो क्या करते हैं डिनर पे उसको या तो घर पे ही पास्ता बना दो, चाउमीन बना दो, तो मजे से खा लेती है। लेकिन दोनों वक्त चावल रोटी को नहीं पसंद है। डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें इंटरेस्ट ले रही है? नहाना धोना, तैयार होना और बाहर जाना, ये सब पसंद कर रही है? जी, बाहर घूमना पसंद है और नहाना कभी कभी स्किप करती है। आज ठंड लग रही है, थोड़ी सी बारिश हो गई तो आज नहीं नहाएंगे। नहीं ओके, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन मतलब डेली बाहर जा रही है, बाहर मतलब इंटरेक्ट कर रही है बाकी लोगों से बाहर? बाकी लोगों से मतलब मैम देखिए, अभी तो लॉकडाउन के चलते उसको बाहर इतना अलाउ नहीं किया जा रहा है। अलाउड ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब कॉलेज जाया करती थी तब की बात है, तो ज्यादातर दिन कॉलेज स्किप करती थी कुछ ना कुछ कारण दिखा के। और जब जाती थी तो लेट से घर आती थी। जैसे मान लीजिए 1 बजे तक उसका क्लास है तो फिर आते आते 4, साढ़े 4, 5 बजे कहाँ थी? कैंटीन में हम लोग दोस्तों के साथ हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे, थोड़ा बहुत मजे ले रहे थे। तो ऐसा नहीं कि झूठ बोलती है, ये भी सच है कि मैंने जो करती है वो बोल देती है। वेट गेन या वेट लॉस कुछ है? वेट गेन की है बहुत हद तक। 2 साल से मैं देख रही हूँ कि ज़रा काफी हद तक मैंने वेट गेन हुआ है उसका। और उसका पीसीओ है, फिर उसका हार्ट में एक छोटा सा होल है, उसको माइग्रेन है, काफी कुछ है। तो हो सकता है कि दरवाजा खिड़की बंद करके सोने का एक मतलब है। और सुबह को तो एकदम कर्टन पूरा जैसे बंद करके सोना, मैंने अंधेरे में उसको ज्यादा अच्छा लगता है। और उठने के बाद वो सब नॉर्मल वैसे करती है, लेकिन सोते वक्त उसको एकदम मैंने लाइट का एकदम बर्दाश्त नहीं होता उसको। नहीं, वो सारा दिन जब घर में रहती है तो अंधेरे में रहती है सारा दिन? जी नहीं, अंधेरे में नहीं रहती, लेकिन अक्सर दरवाजा बंद करके ही रहती है। कुछ गाना वाना भी सुनती है तो दरवाजा बंद करके ही रहती है। और देखिए यहाँ पे ना सुप्रीतिमा जी, अभी ना ये बताना कि उसको डिप्रेशन है या नहीं है ये मुश्किल है। उसके लिए तो उसका एक बार टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, डिप्रेशन टेस्ट होता है वो करवा के देखना पड़ेगा पर्सनली ऐसे, क्योंकि वो मिक्स्ड सिम्टम्स शो कर रही है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एज ए पेरेंट आपकी ना ड्यूटी है बहुत बड़ी कि एज ए उसका ना विड्रॉल है, अपनी फैमिली के साथ विड्रॉल है। ये नजर आ रहा है कि उसकी आपके साथ अच्छी एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उसका आपके साथ। तो फैमिली से बच्चा दूर तभी जाता है जब पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा ना हो। सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स से दूर जाने का यही होता है। तो आपको बीइंग अ पेरेंट यू शुड बी वेरी मच अलर्ट एंड आप अपनी बेटी के साथ एक अच्छी फ्रेंड बनो, एक उसके साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए रैपो बिल्डिंग इंक्रीज करो और ये जानने की कोशिश करो, उसकी फीलिंग्स शेयर करो। उसकी फीलिंग्स जो भी हो, जो हो सकता है आपके उस लोगों के खिलाफ होगी, हो सकता है आपको ये लगेगा कि ये कैसी बातें कर रही है, ऐसे तो हमारी फैमिली में होता नहीं है। तो आपको अभी आपकी बेटी का फ्रेंड बनना पड़ेगा। बी अ फ्रेंड ऑफ। मैम एक्चुअली वो काफी हद तक बहुत कुछ शेयर करती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ दोस्तों के बारे में या अपना कुछ अलग फीलिंग्स हो किसी को लेकर, वो सब करती है। लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी मूड के ऊपर। और सारा जैसे उसके पापा थोड़ा मैंने शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो हो सकता है कि उसके चलते मैंने पापा को ज्यादा खुश रखने
के लिए थोड़ा कोशिश करती है कि पापा ना चिल्लाए मेरे ऊपर, पापा आ गए तो उनके साथ बैठ के बात करनी है, तो ये सब मैं समझ सकती हूँ कि, और मेरा जो है मेरे साथ उसका रिलेशन कुछ ऐसा है कि मैंने मेरे ऊपर गुस्सा होकर वो चिल्ला भी देती है तो मैं समझाती हूँ उसको, कभी कभी मैं भी चिल्लाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी गुस्सा नहीं होती हूँ, लेकिन वैसे फ्रेंडशिप जैसे आप बोल रही हैं वैसे कुछ हद तक तो है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करती है। ये बात मैंने नोटिस किया है। बिकॉज आप कह रहे हो कि वो अपने पापा को ज्यादा पसंद करती है, लेकिन पापा के सामने वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबाती भी है, थोड़ा जी, सा जी, वो कोशिश भी करती है कि भाई पापा को बुरा ना लगे, क्योंकि उसे डर है कि पापा गुस्सा कर देंगे। गुस्सा कर राइट। देंगे, राइट राइट राइट। जब हम इस तरह का रिलेशनशिप बनाते हैं, या आप के साथ इसलिए शेयर कुछ करती है कुछ नहीं करती है क्योंकि शायद उसको कहीं पे ऐसा लगता है कि मम्मी ये बात नहीं समझेगी, जी कुछ चीजें जो शेयर करती है वो इसलिए कर लेती है कि शायद आप इतना समझ लोगे जो बाकी नहीं करेगी, शायद वो आप नहीं समझोगे, या आपके पास पावर ही नहीं, आप कर क्या सकते हाँ Maybe जी because of जी, that. सही Right? बात है, राइट हाँ। राइट। तो ये बच्चे को पता चल चुका है कि मेरी मम्मी के पास सिर्फ इतनी पावर है, मेरी मम्मी सिर्फ इतना ही समझ सकती है, सो हियर यू हैव टू एक्सटेंड योर एबिलिटीज एज अ मदर। अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ, अपने आप को एम्पावर करो, और अपनी बेटी को बताओ कि यस यू टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू सॉल्व इट, आई एम हियर टू सॉल्व इट। एंड उसके लिए आपको अपने जो कंफर्ट जोन है ना, जिस जोन में आप रह रहे हो ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपनी मदर इन लॉ को भी कुछ चीजें समझानी पड़े, हो सकता है आपको अपने हस्बैंड को भी कुछ बातें समझानी पड़े, फॉर द गुडनेस ऑफ योर डॉटर। क्योंकि जो बिहेवियर वो बना रही है उसमें डिप्रेशन हो भी सकता है, हो माइल्ड हो, लेकिन हो सकता है ना हो ये भी है कि डिप्रेशन की तरफ टेंडेंसी भी हो सकती है। अभी डिप्रेशन है लेकिन वो डिप्रेशन की तरफ हो सकता है मूव ऑन भी कर रहा हो। जी, मेरी मदर इन लॉ का भी एक प्रॉब्लम है मैम, जो कभी कभी मेरी बेटी को लेके बहुत ज्यादा मैंने ग्रम्बल करती है कि देखो कैसे सो रही है, खाली सोती रहती है, कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, मैंने हमेशा उसके बारे में ज्यादा बोलती रहती है। जो वो कभी कभी बोलती भी है कि तुम लोग को और कुछ टॉपिक नहीं है क्या, मुझे लेके ही खाली डिस्कशन रहता है घर पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। सो आपकी फैमिली में ना एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो इन रिलेशनशिप देयर इज अ बैरियर, आपके आपस में बैरियर्स हैं, हर इंसान ने अपने बीच में बैरियर लगा रखा है कि मैं इससे इतनी बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंसान इससे आगे नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे उस लड़की से ज्यादा आपकी जो आप हो एल्डर्स हैं जितने भी फैमिली में, उनकी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा माहौल बनाए, आपकी बेटी को फीलिंग्स शेयर करने का प्लेटफॉर्म दो, ऐसा उसे भरोसा दिलाओ कि वो अपनी बात आपके साथ शेयर कर सकती है, ऐसा आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। तो सुप्रीतिमा जी, सॉरी, आप हाउसवाइफ हैं या कुछ करते हैं? मैं टीचर हूँ मैम, और वो भी साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट भी वही है, 11th-12th का मैं पढ़ाती हूँ यही सब्जेक्ट, लेकिन कुछ हद तक सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर आप साइकोलॉजी के टीचर हैं कि एक पेरेंट का कितना बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को लाइफ में। एकदम तो प्लीज अपने आप को अपना नया अवतार ले लो, अपनी एबिलिटीज को, यस यू हैव टू, यस दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, एंड increase your abilities as a woman, as a mother, and give all these abilities to your daughter। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझाना पड़ेगा, अपनी बेटी को भी समझाना पड़ेगा, और अगर बेटी की ज्यादा डिमांड पूरी करते हो, अननेसेसरी कोई भी करता है उसको मूव ऑन करने के लिए, तो वो भी कम करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अननेसेसरी डिमांड्स भी बच्चों की नहीं करनी चाहिए, उसको प्यार से समझा के लॉजिकल रीजन देके आपको उसको समझाना पड़ेगा, नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर यू, आप ऐसा करोगे तो फिर हम आपके लिए ये करेंगे, पहले आप ये करेंगे। अच्छा, डू समथिंग रीइंफोर्समेंट, कुछ इस तरह का काम। हाँ।